हमारे पास A21 डैश किसके इक्वल था, A21 इसमें क्या हमारे पास 3। हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, सॉरी फर्स्ट कॉलम। अब यहाँ फर्स्ट कॉलम ले रहे हैं A11 डैश, A21 डैश आप लेंगे A31 डैश इक्वल टू A31 इक्वल टू 4। अब हम क्या लेंगे यहाँ पर, ये A31 डैश इज इक्वल टू A31। अब हम क्या लेंगे, फर्स्ट रो एक्सेप्ट A11 डैश। A12 डैश किसके इक्वल था हमारे पास, A12 बाय A11, A11 A11 इसके इक्वल है 1 के, तो आया 1। उसके बाद A12 डैश के बाद हमारे पास क्या आएगा, A13 डैश, वो किसके इक्वल था, A13 अपॉन में A11, A13 किसके इक्वल यहाँ पर 2 के, A11 1 है, तो ये आ गया। और B1 डैश किसके इक्वल है हमारे पास, B1 बाय A11, B1 हमारे पास कितना। उसके बाद हम क्या लेंगे, एलिमेंट ऑफ सेकंड रो हमारे पास ये है A22 डैश और A23 डैश। अब हम लेंगे A23 डैश हमारे पास किसके इक्वल है, हमारे पास A23 माइनस, एक मिनट है, अभी तो हम लेंगे सेकंड कॉलम। ठीक है, अब सेकंड कॉलम में क्या है, A22 डैश, पहले A32 डैश निकाल देंगे हम, ये A22 डैश इज इक्वल टू किसके इक्वल है हमारे पास, A22 माइनस A डैश यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक है, याद करने के लिए ये कर सकते हैं कि यहाँ पर 2 लास्ट में, यहाँ पर 2 फिर यहाँ पर 1 1। ठीक है, A22 हमारे पास कितना है, A22 यहाँ पर A22 था, यहाँ पर A22 कितना 2 माइनस A21 डैश हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई A12 डैश, A21 डैश 3 है, A12 डैश 1 है, तो यहाँ पर 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1। अब लेंगे A32 डैश, फर्स्ट कॉलम ले रहे हैं अभी हम। ठीक है, यहाँ पर सेकंड कॉलम ली हमने, ये वाली इसमें ये लिखी है ना यहाँ पर, ये सेकंड कॉलम ले रहे A22 डैश ले लिया, अब A32 डैश लेंगे। A32 डैश किसके इक्वल आएगा हमारे पास, A32 माइनस A डैश लिखेंगे, और यहाँ पर फर्स्ट 3 लिखेंगे और 3 के बाद 2 फिर 1 3 1 डैश और 1 2 डैश इज इक्वल टू A32 हमारे पास किसके इक्वल है, A32 यहाँ पर ये A32 है, इसमें A32 तो यहाँ पर आएगा 3 माइनस A31 डैश है 4 मल्टीप्लाई A12 डैश हमारे पास कितना 1, तो यहाँ पर 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -4। अब लेंगे हम सेकंड रो पे सिर्फ 2 एलिमेंट हमारे पास हैं, ये वाले ये हो गया। अब ये बस रह गया A23 डैश और B2 डैश, A23 डैश A23 डैश किसके इक्वल है हमारे पास, A23 माइनस A डैश यहाँ पर 2 लिख देंगे लास्ट में, A23 डैश फर्स्ट 2 1 डैश और यहाँ पर आएगा 1 3 डैश, और डिवाइड में कितना आएगा A22 डैश। ठीक, A23 यहाँ पर A23 है, ये हमारे पास कितना 4 है, तो ये 4 माइनस A21 डैश 3 मल्टीप्लाई A13 डैश इज इक्वल टू 2 A22 डैश कितना आया था -1, तो 4 माइनस 6 बाय -1 -2 बाय -1 तो 2।
उसके बाद बी टू डैश किसके इक्वल है यहाँ पर B2 माइनस ए डैश बी डैश, तो यहाँ पर 2, फिर उसके बाद 1 पर अपॉन में A2 डैश। ठीक है, B2 हमारे पास कितना है यहाँ पर 30, ये B1 है, ये B2 है, ये B3 है, A31 A32 A33 17 माइनस A21 डैश 3 मल्टीप्लाई B1 डैश हमारे पास कितना आया था जब हमने सोल्व किया था, यहाँ पर B1 डैश था 7 अपॉन में A22 डैश हमारे पास है -1 और 17 मल्टीप्लाई 3 7 3 जो 21 -1 4 B2 डैश हमारे पास क्या था 13 था, सॉरी B2 13 था, 17 13 आएगा यहाँ पर, ये 13 में से ये गेस 8 -1 तो कितना आएगा 8। अब हमारे पास सिर्फ 2 एलिमेंट रह गए हमने फाइंड करने, जो किस में मिलेंगे हमने थर्ड रो में, एक तो A23 और एक नहीं सॉरी A33 डैश और B3 डैश। A33 डैश का फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू A33 माइनस A डैश माइनस A डैश। बस ये वाले एलिमेंट यहाँ पर क्या आएंगे 3 1 और ये उसके उल्टा 1 3, यहाँ पर 3 2 ये 2 3। A33 हमारे पास A33 कितना है यहाँ पर 2 है, यहाँ पर लिख देंगे 2 माइनस A31 डैश हमारे पास है 4, यहाँ पर A31 डैश 4 A13 डैश कितना हमारे पास 2 माइनस A32 डैश हमारे पास कितना है, हमने फाइंड किया था A32 डैश -1 और A23 डैश हमने फाइंड किया था A23 डैश हमारे पास कितना है 2। इसको सॉल्व करेंगे 2 माइनस 4 2 जा 8 माइनस माइनस प्लस 2, तो 4 माइनस 8 इज इक्वल टू -4। यह फाइंड करेंगे। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है B3 डैश, वो किसके इक्वल होएगा B3 माइनस A डैश B डैश माइनस A डैश B डैश। ये हमारे पास क्या आएगा 3 1 और यहाँ पर 1, ये 3 2 और यहाँ पर 2 और डिवाइड करेंगे A33 डैश तो B3 हमारे पास क्या आया यहाँ पर B3 8 माइनस A31 डैश हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई B1 डैश है 7 माइनस A32 डैश -1, ये जब हमने पीछे फाइंड किया वो एलिमेंट है। B2 डैश 8 A33 डैश हमारे पास कितना आता है यहाँ पर -4, तो यहाँ पर 8 माइनस 7 4 ज़ा 28 प्लस 8 अपॉन में -4 8 8 16 28 अपॉन में -4 और यहाँ पर हमारे पास 8 और 4 12 -12 अपॉन में -4 4 से 4 4 3 जो 12। हमारे पास ये मैट्रिक्स कंप्लीट होगी। हमारे पास A1 डैश A11 ये वाले मैट्रिक्स सारे एलिमेंट मिल गए। A11 डैश क्या 1 है, A21 डैश 3 है, A31 डैश 4 है, तो हमारे पास 1 3 4। फिर हमने ये वाली फाइंड करी A12 डैश A13 डैश B1 डैश A12 डैश A13 डैश B1 डैश 1 2 7 आ जाएंगे 1 2 7। उसके बाद हमें फाइंड हुई थी ये वाली रो A22 डैश A32 डैश A22 डैश और A32 डैश कितना है -1 और यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास A23 डैश तो कितना हमारे पास 2 और B2 डैश कितना हमारे पास 8।
A3 डैश हमारे पास -4 और B2 डैश 3। ये वाली मैट्रिक्स हमारे पास कंप्लीट हो गया। 1 1 2 3 -1 2 4 -1 -4 और यहाँ पर 3। अब हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाले एलिमेंट, फिर ये वाले एलिमेंट, सॉरी ये वाले, फिर ये वाले लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, हमारे पास Z3 के। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर, सॉरी पहले ये वाले लेंगे 1, फिर ये 2, फिर ये 3। तो Z तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये लास्ट वाले एलिमेंट के जो इसमें है 3 के, किसके इक्वल है, B3 डैश के। और हमारे पास Y किसके इक्वल है, हमारे पास B2 डैश माइनस A23 डैश मल्टीप्लाई Z। B2 कितना है हमारे पास 8 माइनस A23 डैश कितना है हमारे पास 2, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे Z से, Z की वैल्यू कितनी आई थी 3, तो 8 - 6 - 2 प्लस 2। अब हमने x फाइंड आउट करना है। x हमारे पास किसके इक्वल आएगा, B1 डैश माइनस A13 मल्टीप्लाई Z माइनस A12 मल्टीप्लाई Y। B1 डैश कितना 7 माइनस A13 2 मल्टीप्लाई Z कितना हमारे पास 3 माइनस A12 हमारे पास 1 मल्टीप्लाई Y की वैल्यू 2 है। तो 7 - 3 2 6 -2, 7 में 6 किया 1 1 - 2 -1। तो हमारे पास x कितना आया -1। ये हमारे पास होता है Z, और इन दोनों को S फॉर्मूला लगा के हम y निकालेंगे, ऐसे x निकालेंगे। तो हमारे पास x -1 y2 और Z3 y2 एंड x -1।